तो ये सेल्फ रियलाइजेशन, ये गॉड रियलाइजेशन, और जो द्वैतवादी हैं, बस मुझे गॉड रियलाइजेशन हो गया। अच्छा, वो भगवान ने मुझे आकर के सपने में दर्शन दिए थे। बहुत बढ़िया। भगवान किसी को भी दर्शन दे सकता है, वेदांत उसको निगेट नहीं कर रहा है। लेकिन वेदांत कह रहे हैं ये सेल्फ रियलाइजेशन, ये गॉड रियलाइजेशन नहीं है। क्योंकि अपने से अलग नाम रूपात्मक को आपने देखा, तो आपने तो एक जड़ को देखा, आपने भगवान उस तत्व को कहाँ देखा आपने, वो कैसे जानोगे उसको? क्योंकि ये बड़ा कंसेप्ट वेदांत में नहीं, जो दूसरे दर्शन है, कंसेप्ट कि भगवान कहीं है, कहीं बैठा हुआ है, भगवान कहीं बैठा हुआ है, भगवान तो परोक्ष है, बहुत दूर है। और जगत अलग है, हम अलग है, भगवान अलग है, तीनों अलग अलग है। और भगवान, ठीक है, वेदांत इसको निगेट नहीं करता, भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए कहीं भी आके प्रकट हो सकता है। वो आपके रूम में आके प्रकट हो सकता है आपके सामने, लेकिन वो नहीं है गॉड रियलाइजेशन, वो ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं है। वो ठीक है, आपने भगवान ने अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए एक उपाधि धारण करी और भगवान ने अपने भक्त के लिए सामने प्रकट हो गए, इससे संसार की निवृत्ति नहीं है। हाँ, उसका फल है, भगवान ने दर्शन दिए हैं। अरे जब एक भूमि का एक राजा मिलता है, वही माला माल कर देता है, और भगवान जो जगत का मालिक है, उसका दर्शन हुआ है, वो क्या ऐसे छोड़ देगा? ठीक है, ले जाएगा अपने लोक, अपने लोक में ले जाएगा। उसके बाद में क्या करो? ठीक है, भगवान के साथ रहो। कब तक? जब तक आपके पुण्य है। जब तक पुण्य है, आपने जो तपस्या की है, साधना की है, भजन की है, सेवा की है, उपासना की है, पूजा की है, उपकार के कार्य किए हैं, ये सब से प्रसन्न होकर के भगवान आपको अपने लोक में ले गए, और उसके बाद में आप रहे आराम से, और उसके बाद में फिर आ जाओ। तो ये सोने की बेड़ी हो गई आपकी। यहाँ लोहे की बेड़ी, वो सोने की बेड़ी, बंधे उसमें भी, बंधे इसमें भी, उसमें भी मुक्ति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना काम खुद करना पड़ रहा है, वहां पे आपको कुछ नहीं करना। आपको भोग्य पदार्थ आपकी आपकी इच्छा पर, आपके बोलने पर उपलब्ध होगा। जैसे 5 स्टार होटल में आप पैसा जमा कीजिए, आप जो भी चार्ज है होटल का दीजिए, सब कुछ आपके रूम में, आपके बेड पर सारी सुविधाएं, सब कुछ वहीं। तो यहाँ नोटों की करेंसी चाहिए, वहां पुण्य की करेंसी चाहिए। नोट की करेंसी खत्म हुई, 5 स्टार होटल से बाहर हो जाओ, उधर पुण्य की करेंसी खत्म हुई, भगवान के लोक से बाहर हो, खत्म। तो यहाँ पे भगवान जो निधिध्यासन रूपी, जो अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव में रहने वाले, इस अद्वैत भाव में रहने वाले, सारे संसार को ब्रह्म देखने वाले, ब्रह्ममय देखने वाले, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इस दृष्टि से ये रहने वाले, और वो भगवान ने उनको नाम दिया समाधि योगिना। योगिना मतलब ये यहाँ पे ज्ञान योगी, और समाधि मतलब निधिध्यासन। जो निधिध्यासन रूपी, जो निधिध्यासन रूप से अभ्यास जिन्होंने किया हुआ है खूब, ऐसे योगी, ऐसे ज्ञान योगी, यहाँ योगी मतलब ब्रह्मवेत्ता, ऐसे ज्ञान योगी, ऐसे ब्रह्मवेत्ता। और भगवान ने एक बड़ा स्पष्ट कर दिया है, ये होगा कब? बड़ा स्पष्ट कर दिया, निवृत्त सर्वेंद्रिय गोचर से ही। ये मतलब निश्चित रूप से
निवृत्त, जिसका सब निवृत्त हो गया। सर्वेंद्रिय गोचर मतलब सारा जगत, क्योंकि सारा जगत हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों का विषय है। और सर्वेंद्रिय गोचरस्य, और इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रिय को गो भी कहा गया है। और जैसे गाय चरने वाली, ऐसी इंद्रियां, इंद्रिय काम क्या? चरना, विषयों में चरना, रमना। एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे से तीसरे विषय। और हर एक एक इंद्रिय के हजारों विषय, और सब इंद्रियां बिल्कुल उलझा के रख देती, इंसान को बिल्कुल उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। आदमी ये समझता है कि हम भोग रहे हैं जगत को, वो जगत को कहां से भोग रहा है? वो भोगा जा रहा है वो जगत के द्वारा। बड़ा विचित्र स्थिति है। आदमी समझता है कि हम भोग रहे हैं जगत को, नहीं, जगत को वो नहीं भोग रहा, जगत उसे भोग रहा है। एक एक इंद्रियां हजारों विषय बस विषय में उलझा के रखती हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये पाना है वो पाना है, ये करना है वो करना। सारा जीवन इसी उधेड़-बुन में, टेंशन में, स्ट्रेस में, बस ये पूरा करना है वो पूरा करना है, बस लगे रहो। और उसके बाद में स्ट्रेस टेंशन में जीते जीते जैसे कैसे दिन काटते, और उसके बाद में आता है अंतिम समय और छूट जाता है शरीर। इंद्रियां मार देती हैं ले जाकर के मार देती, इसी में आदमी उलझ के रह जाता और चला जाता। इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, ये जो स्थिति ऐसे आएगी नहीं, आएगी तभी कब? जब सारी इंद्रियां अपने विषयों से, जगत से निवृत्त हो जाएं, जगत से निवृत्त हो जाएं। हमारा अंतःकरण, हमारी सारी इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे अंतःकरण के साथ में सारे जगत से निवृत्त होकर के ब्रह्म रूप में अपने अपने स्वरूप में रहने वाली, कोई एजेंडा नहीं। ये स्थिति है। और तो ऐसा जो समाधि अभ्यास रूप जो निधिध्यासन है, या ये समाधि अभ्यास रूप निधिध्यासन और सारा सर्वेंद्रिय गोचरा मतलब सारा वर्ल्ड, सारा जगत, सब निवृत्त मतलब डिजॉल्व हो गया, लय हो गया, अर्थात इनकी कोई सत्ता ही नहीं है, ये मिथ्या जगत है ये। और ये एक बार मिथ्या हो गया मतलब इनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये सिर्फ रस्सी में सांप की तरह भास रहा है। जैसे रस्सी पे सांप नहीं है, ऐसे ही ये जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ ब्रह्म तत्व ही है, जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। और चूंकि जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है, वही अधिष्ठान है और वही मैं हूं, तो इंद्रियां अपने स्वरूप में आकर के लय हो गई, समाप्त हो गई, उसकी चरना समाप्त हो गया, उसका भागना दौड़ना समाप्त, सारा जगत का लय हो गया। और यहाँ लय का मतलब क्या, डिजॉल्व का मतलब क्या? इसका मतलब ये बोध, क्या बोध? ये बोध, ये ज्ञान क्या, कि संसार नाम की कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है, जगत का अधिष्ठान जो सत्य है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वही है सामने, और कुछ नहीं। इदम सर्वम ब्रह्ममयम, इदम सर्वम आत्ममयम। जैसे आपने लाखों करोड़ों आभूषण देखे, लेकिन आपकी इस नाम रूपी जो आभूषण है उससे दृष्टि हट करके सिर्फ सोने में दृष्टि चली गई। इसलिए सुनार भले ही दिन में 10 किलो सोना बेच लेता हो, हजारों लाखों आभूषण बेच लेता हो, लेकिन शाम को जब वो कैलकुलेट करता है तो सीधा 5 किलो सोना था, आधा किलो 1 किलो बिक गया, बस उसका 1 किलो सोना बिका। खरीदने वाले को ये अंगूठी ले गया, वो चैन ले गया, वो हार ले गया, वो कंगन ले गया, तरह तरह के आइटम ले गए। तो उनकी दृष्टि, सुनार की दृष्टि सोने पर।
ऐसे ही ये नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, इस पे दृष्टि न होकर के ये जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि निधिध्यासन में जैसे अभ्यास अपने ब्रह्म रूप में अवस्थित रहने का, ऐसे ही ये जगत में ये जगत को भी ब्रह्ममय देखने वाले ये निर्विकल्प समाधि है। ये समाधि द्वैत है ही नहीं, जिसकी दृष्टि अधिष्ठान पर है, सिर्फ सच्चित आनंद उस वस्तु पर, उस ब्रह्म पर, वही मैं हूं। तो ऐसी समाधि में रहने वाले ऐसे ज्ञान योगी, ऐसे ब्रह्मवेत्ता और इसी को मांडूक्योपनिषद में प्रपंच उपशमः, ये प्रपंच, ये जो प्रपंच मतलब जो ये जगत है, उपशमा, ये शांत हो गया, जगत शांत हो गया, रहा ही नहीं जगत, उपशम हो गया, मर्दन हो गया जगत। यही भगवान शिव की तीसरी नेत्र है, यही ज्ञान चक्षु। छोटे थे, शिव की महिमा को सुनते थे, बस भगवान शिव की जिस दिन तीसरी आंख खुल गई, उस दिन सारा जगत भस्म हो जाएगा। समझ में नहीं आता था ये तीसरी आंख क्या है, और हम लोग लिटरली समझते थे आग लग जाएगी, सारा जगत जल जाएगा, सारा जगत, सारा जगत। ये ज्ञान चक्षु यही तीसरा नेत्र है, और इसका नेत्र खुलते ही ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये ज्ञान की अग्नि है, सारे सारे जगत को भस्मसात कर दिया। जगत वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन भस्म हो गया। कहाँ पे भस्म हो गया? आपकी बुद्धि में। जो ये द्वैत, जो सत्वत देख रहे थे इस जगत को, मालूम पड़ा ये जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है, यही जगत का भस्म होना है, यही जगत का जल करके राख हो जाना है, यही जगत का, यही जगत का राख हो जाना। यही ज्ञान है चक्षु, यही तो भगवान राम जी दे रहे हैं, यही भगवान कृष्ण दे रहे हैं, यही हमारे ऋषि दे रहे हैं, यही भगवान शंकराचार्य जी ने दिया, यही हमारे महापुरुषों ने सबने दिया, यही तीसरा नेत्र दिया, यही ज्ञान है चक्षु। तो जिसने ऐसा निधिध्यासन रूप अभ्यास किया है, अर्थात जिसका विपरीत भावना नष्ट हो गई है, जिसका ये बिल्कुल नष्ट हो गया है कि मैं शरीर हूं, ये नष्ट हो गया। ये शरीर के मेरे जितने संबंधी हैं ये मेरे हैं, ये मकान मेरा है, फलाना मेरा है। क्योंकि जब मैं पना रहेगा तो मेरा पना रहेगा। कई बार आदमी नहीं नहीं मुझ में कोई अहंकार नहीं है, मैं है ही नहीं मेरे में। मेरा है ना, हाँ मेरा, कब मेरा तो है ही। अरे जब मेरा है तो मैं के साथ में मेरा आता। अगर मेरा पना है वो बिना मैं के नहीं होगा, खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। इसलिए ऐसा ब्रह्मवेत्ता, ऐसा ज्ञानी, सारा जगत सर्वेंद्रिय गोचरस्य निवृत्त, निवृत्त हो गया, सारा संसार जिसका जल गया, राख हो गया, इंद्रियां ही खत्म हो गई हैं। जब मन ही खत्म हो गया, कामनाएं दग्ध हो गई, तो इंद्रियां अपने आप की सारी क्या लय हो गई, इंद्रियों का, इंद्रियों का चटर पटर भागना बंद हो गया, इंद्रियां मन की गुलाम। मन अगर अगर क्षमा, इसलिए अगर मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहेगी। इसलिए कई बार मन को, चूंकि मन सारा काम इंद्रियों से कराता है, तो इसलिए मन को नियंत्रण करने के लिए ये सारे उपवास व्रत ये इसीलिए रखे जाते हैं। व्रत इसीलिए व्रत है, उपवास है, ये साधनाएं इसीलिए की जाती है ताकि इंद्रिय और मन को नियंत्रण में रखें, साथ करके। थोड़ा पूजा उपासना में लगा दिया तो कम से कम एक आरंभिक अवस्था में ठीक है, भगवान में लगाओ इसको, कम से कम भगवान में मन लगेगा। और मन इधर उधर भाग रहा है, इंद्रियों को बांध दो, क्योंकि मन इंद्रियों से सारे काम कराता है, इंद्रियां सहयोग नहीं करेंगी, मन कर नहीं सकता कुछ भी। इसलिए ये दमा का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए व्रत है, उपवास है,
ये सारी साधना है, ये सहयोगी साधनाएं हैं ये सब।